हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल टेक्निकल शो टाइम। फ्रेंड्स, कई बार कई लोगों ने ये क्वेश्चन पूछा है, क्या सर हम इन्वर्टर पर एलईडी टीवी चला सकते हैं? इन्वर्टर पर अगर एलईडी टीवी चलाएंगे तो एलईडी टीवी को कोई नुकसान तो नहीं होगा, या फिर इन्वर्टर को कोई नुकसान तो नहीं होगा। और कई सारे लोगों ने ये भी कंप्लेन की है कि उनका टीवी इन्वर्टर पर नहीं चल पाता है। जैसे ही इन्वर्टर मोड पे आता है तो उनका एलईडी टीवी ऑफ हो जाता है, या एलईडी टीवी चल रहा है तो एलईडी टीवी पर लाइनें नज़र आती हैं या नॉइस नज़र आती है, पिक्चर क्वालिटी बहुत डाउन हो जाती है। और कई सारे लोगों ने ये भी पूछा है कि स्टेबलाइजर की जगह हम क्या इन्वर्टर को यूज़ कर सकते हैं? अगर इन्वर्टर पर हमारा टीवी चल रहा है तो क्या हमें स्टेबलाइजर की ज़रूरत है? तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको इन सारे ही क्वेश्चन के यहाँ पर जवाब देने वाला हूँ। बहुत सारे लोगों के कई दिन से कमेंट आ रहे थे, तो फिर मुझे लगा कि इस पर एक प्रॉपर वीडियो बनाकर अपलोड करना चाहिए। डेफिनेटली आप लोगों को आपके बहुत सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में मिल जाएंगे इन्वर्टर और एलईडी टीवी से रिलेटेड। साथ में आपको यहाँ पर यह भी पता लगेगा कि कौन सा इन्वर्टर बेटर होता है, कौन सा इन्वर्टर आपको लेना चाहिए, क्योंकि इन्वर्टर दो तरीके के आते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आप लोगों ने अगर गौर किया होगा तो जितने भी घर में होम अप्लायंसेस होते हैं, फैन है, टीवी है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, माइक्रोवेव है, सभी पे आप लिखा देखेंगे कि इनपुट वोल्टेज 230 वोल्ट और 50 और 60 हर्ट्ज वहाँ पर लिखा हुआ आप देखते हैं। यानी कि जो ये इक्विपमेंट होते हैं जो घर में होम अप्लायंसेस यूज़ किए जाते हैं, ये 50 और 60 हर्ट्ज की इलेक्ट्रिसिटी फ्रिक्वेंसी पे वर्क करते हैं। जितने भी होम अप्लायंसेस होते हैं सभी की स्पेसिफिकेशन शीट में या उसकी बॉक्स पैकिंग पे या उसके मैनुअल में आपने लिखा ज़रूर देखा होगा कि ये जो प्रोडक्ट है ये 50-60 हर्ट्ज और 230 वोल्टेज की फ्रिक्वेंसी पे वर्क करता है। तो फ्रेंड्स, इस चीज़ को आप याद रखेंगे तो आगे आपको वीडियो को समझने में आसानी होगी। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर क्वेश्चन आता है, क्या एलईडी टीवी को इन्वर्टर पर चलाया जा सकता है? डेफिनेटली आप एक एलईडी टीवी को इन्वर्टर पर चला सकते हैं। इससे ना तो इन्वर्टर को कोई नुकसान होगा, ना आपके एलईडी टीवी को कोई नुकसान होगा। और फ्रेंड्स, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि आप टीवी देख रहे हैं, लाइट आ रही है, अचानक से लाइट जाती है, आपका इन्वर्टर ऑन हो जाता है, बैटरी बैकअप उसका ऑन हो जाता है, सडनली आपका टीवी भी यहाँ पर ऑफ हो जाता है। या फिर आपका टीवी चलता रहता है लेकिन टीवी की पिक्चर क्वालिटी डाउन हो जाती है, टीवी की स्क्रीन पे लाइनिंग सी नज़र आती है या फ्लिकरिंग सी वहाँ पर नज़र आने लगती है, या नॉइस काफ़ी ज़्यादा नज़र आती है, ब्राइटनेस बहुत कम हो जाती है। इस तरीके की प्रॉब्लम देखी जाती है। या आपने देखा होगा बैटरी बैकअप जैसे ही ऑन होता है इन्वर्टर का तो जो फैन, सीलिंग फैन लगा होता है वो आवाज़ भी करने लगता है। कुछ इन्वर्टर पे वो आवाज़ नहीं करता है, कुछ इन्वर्टर पे वो आवाज़ करता है। कुछ इन्वर्टर पे एलईडी टीवी बिल्कुल परफेक्ट चलते हैं, कुछ इन्वर्टर पे वो परफेक्ट नहीं चलते हैं। अब इसकी क्या रीज़न है वो यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ। तो जैसा कि फ्रेंड्स, मैंने आपको वीडियो के शुरू में ही बताया कि घर में जो होम अप्लायंसेस होते हैं वो 50-60 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी इलेक्ट्रिसिटी पे वर्क करते हैं। 230 वोल्टेज की उनकी इनपुट वोल्टेज रिक्वायरमेंट होती है। हालांकि जो एलईडी टीवी होते हैं वो 150 वोल्टेज से लेके 240 वोल्टेज तक वर्क करते हैं। उनमें एसएमपीएस पावर सप्लाई लगी होती है। वोल्टेज यहाँ पे अप डाउन हो सकते हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रिसिटी की फ्रिक्वेंसी है वो यहाँ पे 50-60 हर्ट्ज की ही होनी चाहिए। अगर इससे कम या ज़्यादा होगी तो आपका टीवी फिर वर्क नहीं करेगा। कुछ इन्वर्टर पर एलईडी टीवी परफेक्टली वर्क करते रहते हैं, कुछ इन्वर्टर पर वो नहीं चलते हैं, या वो चल भी जाते हैं तो उनमें ब्राइटनेस डाउन हो जाती है, पिक्चर क्वालिटी डाउन हो जाती है, या फिर स्क्रीन में लाइनिंग आती है, या फिर फैन में हल्की सी आवाज़ भी आती रहती है। इसके क्या रीज़न होते हैं? रीज़न इसके ये है कि इन्वर्टर दो तरीके के आते हैं, स्क्वायर वेव इन्वर्टर और साइन वेव इन्वर्टर। स्क्वायर वेव इन्वर्टर बिल्कुल भी रिलायबल नहीं होते हैं, एनर्जी एफिशिएंट भी ये नहीं होते हैं, पावर बैकअप भी इनका कम होता है। होम अप्लायंसेस के लिए ये हार्मफुल भी हो सकते हैं, क्योंकि इनकी जो फ्रिक्वेंसी है इलेक्ट्रिसिटी की वो अप डाउन होती रहती है, वेरिएबल होती है, वो वहाँ पे फिक्स नहीं आती है। कभी 40 पे हो गई या 50 पे हो गई, तो इस तरीके से वो फ्लक्चुएट वहाँ पे करती रहती है। तो इसी वजह से ही अगर आपके पास में स्क्वायर वेव वाला इन्वर्टर है तो आपका टीवी वर्क नहीं करेगा तो वहाँ पर लाइनिंग सी आएंगी, ब्राइटनेस डाउन हो जाएगी, या पिक्चर क्वालिटी सही नहीं आएगी अगर स्क्वायर वेव इन्वर्टर आपने लगाया हुआ है। तो स्क्वायर वेव जो इलेक्ट्रिसिटी आउटपुट देता है, हालांकि वो डीसी से एसी में कन्वर्ट तो करता है, लेकिन एसी करंट है वो प्रॉपर नहीं आएगा, उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी। और जो होम अप्लायंसेस होते हैं वो 50-60 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी पे वर्क करते हैं, और इसकी जो फ्रिक्वेंसी है स्क्वायर वेव इन्वर्टर की वो यहाँ पे वेरिएबल होती है, फिक्स नहीं रहती है। इस वजह से ये स्क्वायर वेव इन्वर्टर पे टीवी नहीं चल पाते हैं। अगर आपने स्क्वायर वेव लगाया हुआ है तो इसीलिए आपका टीवी वहाँ पर नहीं चल रहा होगा। साइन वेव इन्वर्टर बहुत ही रिलायबल होता है। ये एक्चुअल में जो आपको पावर लाइन की जो सप्लाई आती है, जो कि आपको आपके लाइट हाउस से जो लाइट आपको मिल रही है, सेम टू सेम ये करंट कन्वर्ट करता है डीसी से एसी में। जो साइन वेव इन्वर्टर होता है बहुत ही रिलायबल माना जाता है। बैटरी बैकअप इसका कहीं ज़्यादा होता है स्क्वायर वेव इन्वर्टर के कंपैरिजन में, और इसकी फ्रिक्वेंसी भी ये 50-60 हर्ट्ज की ही देता है, इससे डाउन ये नहीं करता है। फिक्स्ड आपको एक फ्रिक्वेंसी मिलती है।
और यहाँ पे वोल्टेज भी आपको फ्लक्चुएट नहीं होंगे, एकदम परफेक्ट होते हैं एक तरीके से, बहुत ही रिलायबल होते हैं। और होम अप्लायंसेस के लिए ये बहुत ही एक रिलायबल इन्वर्टर माने जाते हैं, साइन वेव इन्वर्टर। तो आपने अगर स्क्वायर वेव इन्वर्टर लगाया हुआ है तो आपका टीवी उस पर वर्क नहीं करेगा, उसकी पिक्चर क्वालिटी चलेगा तो उसकी पिक्चर क्वालिटी डाउन रहेगी। अगर साइन वेव इन्वर्टर आपने लगाया हुआ है तो आपके सीलिंग फैन में भी बिल्कुल आवाज़ नहीं आएगी। जैसा लाइट पे पावर लाइन की जो लाइट होती है, इलेक्ट्रिसिटी होती है, उस पर जिस तरीके से वर्क करता है डेफिनेटली बिल्कुल वैसे ही वर्क करेगा। आपका टीवी भी परफेक्टली वर्क करेगा, ना आपके इन्वर्टर को कोई नुकसान होगा, ना आपके टीवी को वहाँ पर कोई भी नुकसान होगा। तो जब भी आप इन्वर्टर परचेज करें, साइन वेव इन्वर्टर परचेज करें, स्क्वायर वेव इन्वर्टर और साइन वेव इन्वर्टर के प्राइस में 1000 से 1500 रुपये का फ़र्क होता है, बहुत ज़्यादा फ़र्क यहाँ पर नहीं होता है। बहुत से लोगों को ये चीज़ पता नहीं होती है, वो शॉप पर जाते हैं कि सर हमें इन्वर्टर चाहिए, बैटरी चाहिए, वो जो उनके पास में होता है वो उठाकर आपको दे देते हैं। आप उनसे पूछेंगे नहीं कि ये साइन वेव इन्वर्टर है या फिर ये एक स्क्वायर वेव इन्वर्टर है। तो जब भी आप इन्वर्टर परचेस करें वो साइन वेव इन्वर्टर परचेस करें, चाहे आपको टीवी चलाना है या नहीं चलाना है। होम अप्लायंसेस के लिए साइन वेव इन्वर्टर की रिक्वायरमेंट होती है, वही रिलायबल होता है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अगर आपने एलईडी टीवी को इन्वर्टर पर लगाया हुआ है, आपके पास में साइन वेव इन्वर्टर है, आपने एलईडी टीवी उस पर लगा लिया है, आपका टीवी चल रहा है, तो क्या आपको स्टेबलाइजर की ज़रूरत पड़ सकती है? तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा कि इन्वर्टर में दो मोड आते हैं, एक यूपीएस मोड और एक अनरेगुलेटेड मोड। मोस्टली सभी जो इन्वर्टर होते हैं उनकी बैक साइड में एक बटन दिया हुआ होता है स्लाइड वाला, इधर आप कर देंगे तो यूपीएस मोड ऑन हो जाएगा, इधर आप कर देंगे तो अनरेगुलेटेड मोड वहाँ पर ऑन हो जाएगा। और किसी किसी इन्वर्टर में फ्रंट पे भी एक बटन दिया हुआ होता है जिसको प्रेस करके यूपीएस मोड हम ऑन कर सकते हैं। अनरेगुलेटेड मोड में क्या होता है, अगर आपका इन्वर्टर अनरेगुलेटेड मोड पे आपने सिलेक्ट किया हुआ है तो आपको जो पावर सप्लाई आ रही है, आपकी पावर जो मेन लाइन है वहाँ से अगर 100 वोल्टेज आ रहे हैं तो आपके घर में आपको 100 वोल्टेज मिलेंगे। अगर 300 वोल्टेज आ रहे हैं तो 300 वोल्टेज मिलेंगे। अगर 250 वोल्टेज आ रहे हैं तो 250 मिलेंगे। 150 आ रहे हैं तो आपको 150 वोल्टेज मिलेंगे अनरेगुलेटेड मोड पे। तो अगर आपने अपने इन्वर्टर को अनरेगुलेटेड मोड पे अगर आप चला रहे हैं तो डेफिनेटली आपको स्टेबलाइजर लगाने की ज़रूरत पड़ती है अगर आपके एरिया में हाई फ्लक्चुएशन होता है लाइट में। तो अगर आपके एरिया में फ्लक्चुएशन बिल्कुल भी नहीं होता है, लाइट बिल्कुल वहाँ पे फ्रिक्वेंसी स्टेबल रहती है, वोल्टेज वहाँ पे स्टेबल रहते हैं, तो बिल्कुल भी आपको स्टेबलाइजर की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जो एलईडी टीवी आते हैं वो एसएमपीएस पावर सप्लाई के साथ में आते हैं। 140 से लेकर 240 वोल्टेज तक वो आराम से वर्क कर सकते हैं। उससे ज़्यादा वोल्टेज आते हैं तो टीवी का जो सर्किट होता है वो वोल्टेज को कट कर देता है, पावर को बंद कर देगा, आपका टीवी वहाँ पर ऑफ हो जाएगा। बहुत ही ज़्यादा कभी हाई फ्लक्चुएशन लाइट में होता है तो कभी कभी टीवी बर्न भी हो जाते हैं। तो आपके एरिया में अगर हाई वोल्टेज फ्लक्चुएशन होता है, कभी बहुत ज़्यादा डाउन हो गए, कभी बहुत ज़्यादा हाई हो गए, 300 क्रॉस कर जाते हैं, 350 तक आते हैं, ऐसा होता नहीं है लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है। मेनली जो इंडस्ट्रियल एरिया होते हैं, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ जहाँ पर होती हैं, तो इस तरीके की प्रॉब्लम वहाँ पे ज़्यादा देखी जाती है। तो जो इंडस्ट्री के आसपास में जो गांव होते हैं, जो विलेज होते हैं, तो वहाँ पे काफ़ी फ्लक्चुएशन लाइट में मिलता है। तो अगर फ्लक्चुएशन है तो डेफिनेटली आपको वहाँ पे स्टेबलाइजर यूज़ करना चाहिए। इन्वर्टर के यूपीएस मोड की अगर बात करें तो यूपीएस मोड होता है कि जैसे ही लाइट जाती है तो आपका जो इन्वर्टर है वो बैटरी बैकअप पे आ जाता है, तो इसे यूपीएस मोड बोलते हैं। यहाँ पर आपको यूपीएस के थ्रू बैकअप लाइट का मिल जाता है। लेकिन यूपीएस मोड में एक और फीचर दिया गया होता है ऑटो कट का। ऑटो कट ये किस तरीके से वर्क करता है, इसमें एक फ्रिक्वेंसी, एक वोल्टेज की फ्रिक्वेंसी वहाँ पर सेट की जाती है कि अगर वोल्टेज 180 तक आएंगे तो आपको पावर सप्लाई मेन लाइन की मिलती रहेगी। लेकिन 180 से जैसे ही वोल्टेज डाउन होंगे तो इन्वर्टर ऑटोमेटिक पावर सप्लाई को बंद कर देगा मेन लाइन को और वो अपने बैकअप मोड पे आ जाएगा। और दूसरी कंडीशन यहाँ पर लगी होती है इसमें कि अगर 230 या 240 या 250 वोल्टेज से ज़्यादा अगर वोल्टेज आ रहे हैं तो भी इन्वर्टर उस मेन लाइन को बंद कर देगा और यहाँ पर वो आपको इन्वर्टर मोड पे आ जाएगा। तो यूपीएस मोड में एक फ्रिक्वेंसी सेट कर दी जाती है मिनिमम और मैक्सिमम वोल्टेज की। अगर उसके बीच में वोल्टेज आते हैं तो आपको मेन लाइन मिलती रहेगी, अगर उससे कम या ज़्यादा होते हैं तो वहाँ पर इन्वर्टर मोड ऑन हो जाता है, यूपीएस मोड ऑन हो जाता है। तो फ्रेंड्स अगर आपने अपने इन्वर्टर को यूपीएस मोड पे सिलेक्ट किया हुआ है तो यहाँ पर आपको स्टेबलाइजर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर अब वोल्टेज ज़्यादा डाउन होते हैं या वोल्टेज बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं तो वहाँ पर मेन लाइन कट हो जाएगी। वहाँ पे आप बैटरी बैकअप आपको मिलने लगेगा। 180, 190, 170 वोल्टेज की सप्लाई देते हैं इन्वर्टर बैटरी बैकअप पे, तो वो वोल्टेज आपको मिलेंगे, आपका टीवी वहाँ पर चलता रहेगा। लेकिन यूपीएस मोड का एक नुकसान यहाँ पर ये होता है, मान लीजिए कि आपका जो यूपीएस है उसकी वोल्टेज फ्रिक्वेंसी वहाँ पर सेट की गई है कि 180 वोल्टेज आएंगे तो मेन लाइन मिलेगी और 230 वोल्टेज तक आएंगे तो मेन लाइन मिलेगी। इससे ज़्यादा कम हुए तो यूपीएस मोड जो है वो ऑन हो जाएगा, बैटरी बैकअप यहाँ पे
ऑन हो जाएगा। अब मान लीजिए कि 175 वोल्टेज यहाँ पे हो जाते हैं मेन लाइन के, तो आपका जो इन्वर्टर है वो बैटरी बैकअप पे चला जाएगा, वहाँ पर वो चार्ज नहीं होगा, वो बैटरी बैकअप देता रहेगा। अब पता लगा पूरे दिन 175 वोल्टेज ही आते रहे तो वहाँ पर आपको मेन लाइन नहीं मिल पाएगी, वहाँ पर आपको इन्वर्टर की लाइन ही मिलेगी, इन्वर्टर चार्ज होगा नहीं और बैटरी यहाँ पे जल्दी आपकी ख़त्म हो जाएगी, इन्वर्टर यहाँ पे डाउन हो जाएगा। या मान लीजिए कि 235 या 240 वोल्ट आ गए तो वहाँ पर भी आपका जो इन्वर्टर है वो बैकअप मोड पे चला जाएगा। मोस्टली जो ब्रांडेड इन्वर्टर होते हैं उसमें यूपीएस मोड पे मिनिमम और मैक्सिमम की जो वोल्टेज फ्रिक्वेंसी वहाँ पर सेट की जाती है वो 150 से लेके और 280 तक सेट की जाती है। तो अगर 150 से नीचे वोल्टेज आएंगे तो आपका यूपीएस मोड ऑन हो जाएगा, पावर सप्लाई बंद हो जाएगी, और 280 से ज़्यादा अगर वोल्टेज आएंगे तो आपकी पावर सप्लाई बंद होके वो यूपीएस मोड वहाँ पे चलता रहेगा। तो आई थिंक फ्रेंड्स यहाँ पर आपको सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे इन्वर्टर और एलईडी टीवी से रिलेटेड, कि आपको टीवी चलाना चाहिए इन्वर्टर पर या नहीं चलाना चाहिए, आपका टीवी क्यों नहीं चल पा रहा है, कौन सा इन्वर्टर आपको लेना चाहिए, वो भी यहाँ पर आपको उसकी नॉलेज यहाँ पे मिल गई है, और किस तरीके से ये वर्क करते हैं वो भी यहाँ पर आपको पता चल गया है। तो आई होप कि आपके सारे सवालों के जवाब आपको यहाँ मिल गए होंगे। बाकी आपका कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक सजेशन ये देना चाहूँगा कि जब भी आप इन्वर्टर परचेज करें तो साइन वेव इन्वर्टर ही परचेज करें, स्क्वायर वेव इन्वर्टर परचेज ना करें। पहले ही आप वहाँ पर शॉप पे कंफर्म कर लें कि आपको साइन वेव इन्वर्टर ही चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं फ्रेंड किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।